क्या हमेशा अच्छा या नाइस बने रहना ही सम्मान पाने का सबसे सही तरीका है? आज इसी आम धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं। चलिए समझते हैं कि कभी-कभी अपने मिशन को सबसे ऊपर रखना लोगों को खुश करने से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है। चलिए सीधे एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए एक स्पेशल फोर्सेस का अफसर है। उसकी पूरी टीम एक खतरनाक आतंकवादी को खत्म करने के लिए एक गांव के बाहर घात लगाकर बैठी है। ये एक ऐसा मिशन है जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी एक छोटा बच्चा उस अफसर और उसकी टीम को देख लेता है। वो तो मासूम है, लेकिन अगर उसने गांव में जाकर किसी को भी बता दिया तो या तो वो आतंकवादी भाग जाएगा या फिर पूरी टीम पर ही हमला हो सकता है। अब उस अफसर की जिम्मेदारी उसकी टीम है, उसका मिशन है, तो उसे क्या करना चाहिए? जब यही सवाल कर्नल कौशल कश्यप से पूछा गया तो उनका जवाब सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैं उसे मार दूंगा। अब ये सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच छिपी है। देखिए, कर्नल का इरादा कोई क्रूरता दिखाना नहीं था। उनका तर्क सीधा था कि अगर वो बच्चा किसी को आगाह कर देता तो न सिर्फ उनकी टीम की जान खतरे में पड़ जाती, बल्कि वो पूरा मिशन फेल हो सकता था। एक ऐसा मिशन जिसके लिए शायद देश सालों से इंतजार कर रहा हो। मतलब चुनाव बिल्कुल साफ था। ये एक तरह का भयानक हिसाब किताब है, जहां एक पल की दया की वजह से भविष्य में शायद सैकड़ों या हजारों निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। उस एक पल में एक सैनिक की पहली ड्यूटी अपने देश और अपने मिशन के लिए होती है, ना कि एक अच्छा इंसान बनने की। अच्छा, अब इस मिलिट्री के उदाहरण से हटकर एक और कहानी देखते हैं जो बिल्कुल इसी सिद्धांत को दिखाती है। ये कहानी एक लाइट हाउस कीपर की है, जिसका कर्तव्य तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसकी दया के जो नतीजे हुए वो विनाशकारी थे। सोचिए, एक लाइट हाउस कीपर है जिसका बस एक ही काम था, रात भर बत्ती जलाकर जहाज़ों को रास्ता दिखाना और उन्हें बचाना। उसके पास तेल भी लिमिटेड था। एक रात एक बूढ़ी औरत आई अपने बीमार बच्चे के लिए तेल मांगने। कीपर ने दया करके दे दिया। फिर एक माँ आई अपने भूखे बच्चों के लिए, उसने फिर से दया दिखाई। नतीजा क्या हुआ? बत्ती धीमी पड़ गई और एक जहाज चट्टानों से टकरा गया। उसकी दया कई लोगों की मौत का कारण बन गई। तो इन दोनों कहानियों से जो एक बात निकल कर आती है वो है प्राथमिकता का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मेन जिम्मेदारी और अपने लंबे समय के लक्ष्य को अपनी भावनाओं और दूसरों को खुश करने की इच्छा से ऊपर रखना। और ये सिद्धांत सिर्फ सेना या लाइट हाउस की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। लोग अपनी रोज की जिंदगी में भी ऐसे ही समझौते करते हैं। जैसे न्यू ईयर पर डाइट का संकल्प लिया, लेकिन किसी रिश्तेदार के कहने पर रसगुल्ला खा लिया। या फिर पढ़ाई के लिए इंस्टाग्राम डिलीट किया, लेकिन दोस्त की फोटो लाइक करने के लिए फिर से इंस्टॉल कर लिया। ये छोटे छोटे हाँ हमारे बड़े लक्ष्यों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, एलन मस्क का। एक ऐसा इंसान जो अपने मिशन को लेकर इतना जुनूनी है कि वो अक्सर अच्छा समझे जाने की परवाह ही नहीं करता। देखिए, दुनिया एलन मस्क को एक विजनरी, एक सुपर हीरो की तरह देखती है, लेकिन उनके साथ काम करने वालों का अनुभव कुछ और ही कहता है। वो एक बेहद डिमांडिंग बॉस हैं जो अपने कर्मचारियों से 24 घंटे साथ कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं। सफलता की ये कीमत चुकानी पड़ती है। एक किस्सा है कि टेस्ला के शुरुआती दिनों में एलन ने कर्मचारी को ऑफिस बुला लिया, ठीक उसी वक्त जब उसकी पत्नी उनके पहले बच्चे को जन्म दे रही थी। एलन के लिए मिशन हर पर्सनल चीज से ऊपर था। और ये कहानी तो और भी ज्यादा असरदार है। कोलेट, जो 13 साल तक टेस्ला में रहीं, वो इतनी मेहनत करती थीं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। एक दिन उनकी 3 साल की बेटी ने उन्हें डैड कह दिया। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि हर कोई एलन मस्क बन जाए, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक अलग ही लेवल की तीव्रता चाहिए होती है। अपने मिशन को हर चीज से ऊपर रखना पड़ता है, चाहे वो आईआईटी क्लियर करना हो या कोई सरकारी परीक्षा। तैयारी के दौरान समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग अक्सर बहुत ज्यादा नाइस या अच्छा बनने के इस जाल में फंस क्यों जाते हैं। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिसे हम नाइस सिंड्रोम कह सकते हैं। इसके 3 मुख्य जाल हैं। पहला है गुप्त अनुबंध, मतलब ये एक अनकही उम्मीद होती है कि अगर कोई किसी के लिए अच्छा काम करेगा तो सामने वाला भी बदले में अच्छा ही करेगा। दूसरा है स्वीकृति की तलाश, जब किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की राय पर टिक जाता है
और तीसरा, जो आज के ज़माने में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने पर लोग शक करने लगते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कोई छिपा हुआ मतलब हो। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जब कोई दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को, अपने गोल्स को छोड़ देता है, तो वो उन चीज़ों को हासिल ही नहीं कर पाता जिनसे असल में सम्मान मिलता है। और इस तरह वही सम्मान खो जाता है जिसे पाने के लिए इतना अच्छा बना जा रहा था। तो इस पूरी बातचीत के अंत में असली सवाल हमारे सामने आता है। ये सवाल है लोकप्रिय होने और अपनी प्राथमिकता को चुनने के बीच। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, लक्ष्य क्रूर या बेरहम बनना नहीं है। लक्ष्य है अपने मिशन, अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता को लेकर बिल्कुल साफ होना और उसके रास्ते में किसी भी चीज को आने ना देना। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है, किसी की जिंदगी का लाइट हाउस क्या है, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, और क्या लोगों को खुश करने की आदत, यानी ये तथाकथित दयालुता, उस रोशनी को कहीं धीमा तो नहीं कर रही है।